हाय एवरीवन, कैसे हो प्यारे बच्चों। तो हमने लास्ट क्लास के अंदर एनालॉजी एंड सिमिलरिटी के टाइप 1 के बारे में डिस्कशन किया था। तो वहाँ पर हमने देखा था कि जो रिलेशन हमारा वर्ड्स के बीच में बन रहा था उन्हीं के बारे में हमने बात की थी। अब जो टाइप 2 है इसके अंदर क्या आ गए, हमारे पास आ गए हैं लेटर्स। अब जैसे कि आप क्वेश्चन नंबर 1 देखते हो तो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर आपको दिखाई दिया ये एच, और इस एच को किस से रिलेटेड कर दिया गया है, इस एच को रिलेट कर दिया गया है एस से। फिर पूछा है कि जिस तरीके का रिलेशन हमारा एच का एस के साथ है वैसा ही रिलेशन हमें डी का इन 4 ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन के साथ होगा, और वो ऑप्शन हमें चूज़ करके बताना है कि इस डी का रिलेशन इन 4 में से किसके साथ सेम वैसा ही है जैसा हमारा एच का एस के साथ है। तो अगर हम देखें तो ये एच जो है, एच का रिलेशन जब हमारा एस के साथ बताया है इन्होंने, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, देखो ये एच हमारा 8th पोजीशन पे आता है, हमें पता है। हमें एक तो जो अल्फ़ाबेट्स हैं हमारे 26, इनकी जो पोजीशंस हैं उनके नंबर याद होने चाहिए। अब यहाँ पर एच का हमारा पोजीशन होता है 8। ऐसे ही अगर एस की बात करें तो एस तो 19 पे आएगा, एस तो 19 पर आएगा, तो क्या कोई रिलेशन बना? तो हमने क्या किया, हमने एक दूसरा काम करके देखा। हमने लिख दिया यहाँ पर ए बी सी डी ई एफ जी एच आई और जे तक। अब इनकी पोजीशन हमें पता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, फिर हमने क्या करा कि अब जो ए है इसी के नीचे हमने पीछे से अपने अल्फ़ाबेट्स को, अपने लेटर्स को लिखना शुरू करा। मैंने कहा कि यहाँ पर मैं लिखता हूँ जेड, ठीक है, सबसे लास्ट से जेड आता है, फिर उसके बाद आता है हमारा वाई, फिर वाई के बाद आता है हमारा एक्स, एक्स वाई जेड, फिर आता है हमारा डब्ल्यू। अब डब्ल्यू हमारा 4th नंबर पे है, तो अगर हमें ये देखना है कि इसका रिलेशन कैसा बन रहा होगा तो हमें पहले एच तक जाना पड़ेगा। तो एच की पोजीशन पे हमारा आ जाता है यहाँ पर एस टी यू वी। तो ये हमारा कितना पोजीशन पे हो गया, 1 पे हो गया। तो जिस तरीके से हमारा एच का रिलेशन एस के साथ है, तो ऐसा ही रिलेशन तो हमारा किसके साथ मिलेगा, हमारा डी का मिलेगा, किसके साथ, डब्ल्यू के साथ। तो डी का मिल गया हमारे को डब्ल्यू के साथ। तो यहाँ पर अब हमने क्या किया था कि पहले तो असेंडिंग ऑर्डर के अंदर हमने अपने लेटर्स को लिखा, फिर उसके बाद उन्हीं लेटर्स को हमने क्या कर दिया, उल्टे क्रम के अंदर, यानी कि पीछे से दोबारा से लिखना शुरू कर दिया। तो अब जेड की पोजीशन हमारी 1 पे आ गई थी और वाई की पोजीशन हमारी 2 पे आ गई थी। तो इसका आंसर हो गया हमारा डब्ल्यू, बी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट आंसर हो गया। तो पहला क्वेश्चन मेरे को लगता है कि आपको सबको समझ में आ गया होगा। तो हमें क्या करना है, इस ऐसे क्वेश्चंस के अंदर जो हमारे अल्फ़ाबेट्स हैं पहले उनको लिख लेना चाहिए, या फिर हमें उनकी पोजीशंस याद होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर क्या है, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि जिस तरीके से ये वर्ड दिया गया है पुट, अब ये पुट जैसे वर्ड है, इसको इन्होंने किसके साथ रिलेट कर दिया है, क्यू के साथ, वी के साथ और यू के साथ। अब इनके बीच में हमें रिलेशन फाइंड करना है। अब इनके बीच में रिलेशन क्या होता है, हम सबको पता है, देखो कि P के बाद Q आता है, यानी कि इसके अंदर +1 किया होगा। U के बाद V आता है, यानी कि यहाँ पर भी +1 किया गया है। और T के बाद हमारा U आता है, क्योंकि U हमारा 21 पे होगा, T हमारा 20 पोजीशन पे होता है। ठीक है, हमारा जो P है वो कितने पोजीशन पे होता है, C पर 16 पर, और Q यानी कि क्वीन हमारी होती है 17th नंबर पे। तो इस तरीके से हमें इनका रिलेशन देखना है। अब एक एक इसके अंदर इंक्रीज किया गया है, इसका मतलब क्या है कि अगर मुझे यहाँ पर T की बात करनी है तो T के बाद क्या आता है, U आएगा, T के बाद U लिख दिया, E के बाद क्या आता है, F आता है, +1 किया इसके अंदर भी +1 किया और इसके अंदर भी +1, तो यहाँ पर आ गया B। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या हो गया हमारा, C ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। किसी को डाउट है? तो सबसे पहली बात कि हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमें इनके बीच में इनकी पोजीशंस पता होनी चाहिए। अगर हमें पोजीशंस नहीं पता है तो फिर हमारा मामला गड़बड़ हो जाता है, हमारा टाइम ज़्यादा लगता है क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए।
अब क्वेश्चन नंबर 3 अगर देखें तो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमारे पास लिखा है DWH इज रिलेटेड टू WDS। अब ये D और W हम पहले भी करके आ चुके हैं, इसका मतलब कि इसके अंदर भी सेम वही वाली बात होनी चाहिए जैसी हमने फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर की थी। यहाँ पे E लिखा F G H I J K L M N ऐसे लिख दिया। फिर यहाँ पर लिखना शुरू करा Z Y X, ठीक है। तो इनको हम आगे ऐसे उल्टे पोजीशन में लिखते रहेंगे। अब इन्होंने क्या कहा है कि जिस प्रकार से DWH हमारा किससे रिलेटेड है? DWH रिलेटेड है हमारा WDS से। तो जो हमारा फुल होगा FUL। अब यहाँ पर F के नीचे क्या आ जाएगा? U आ जाएगा, ठीक है, UVW। अब यहाँ पर F के नीचे U आ गया, मतलब कि यहाँ पर इस F को कौन रिप्लेस कर देगा? U रिप्लेस कर देगा। अब जो U होगा उसको रिप्लेस कौन कर देगा? उस U को कौन रिप्लेस कर देगा? अब हम इसी पोजीशन को ऊपर लेके जाके देखते हैं। तो ये अगर U ऊपर है तो F नीचे आ जाएगा, और L की जगह क्या आ जाएगा? L की जगह हमारा आ जाएगा O। यहाँ पर इस L के नीचे क्या आएगा? O आएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसके लिए UFO, अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट। ये फुल फॉर्म होती है UFO की। तो यहाँ पे हमसे जो आंसर बनवाया है वो हमारा क्या है? UFO है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखें तो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमारे पास एक वर्ड दिया गया है KORT, कोर्ट। क्या वर्ड दिया है? KORT, कोर्ट। अब इस वर्ड के अंदर हमें देखना है कि क्या क्या डिफरेंस दिए गए होंगे। अब यहाँ पर देखो, हमने क्या करना है, सबसे पहले इस वर्ड को लिख लेना है। हमने लिख लिया KORT, ठीक है, और फिर उसके बाद लिख दिया हमने P J फिर W और O। अब मेरे को ये बताओ K हमारा किस पोजीशन पे होता है? मैंने कहा कि K हमारा किस पोजीशन पे होता है? 11th पे होता है। K 11 होता है, यानी कि हमने इसको कह दिया कि किंग जो है हमारा वो 11 है। P हमारा कितने पे होता है? P होता है हमारा 16 पे। अब 16 में से 11 माइनस करें तो हमारी कितनी पोजीशंस की आई हमारे पास गैप? 5 पोजीशंस की आई। अब ये बताओ J पहले आता है या O पहले आता है? O हमारा कितने पे होता है? O हमारा होता है, आप बताओगे 15 के ऊपर। J कितने पे होता है? J हमारा जैक होता है 10 के ऊपर, यानी कि गुलाम हमारा 10वें नंबर पे है। तो यहाँ पर उल्टा है, इसका मतलब कि यहाँ पर -5 किया जा रहा है। भैया यहाँ पर बड़ी संख्या है, यहाँ पर छोटी है, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर माइनस किया जाएगा। ऐसे ही R को देखेंगे तो R छोटा है हमारा, R कितने पे आता है? R हमारा 18 पे आता है। और W कितने पे आएगा? W X Y Z यानी कि 23 के ऊपर आ जाएगा। तो ये हमारा +5 हो गया। कितना हो गया? +5 हो गया। 18 के बाद W कितने पे आता है? 23 पे आता है ना। तो T हमारा कितने पे आएगा? 20 पर आएगा। O कितने पे? 15 पे। इसका मतलब कि यहाँ दोबारा से -5 चलेगा। अब यही पैटर्न हमें किसके अंदर अपनाना है? अपने इस वर्ड के अंदर। किसके अंदर? F I N और R के अंदर। पहले हमें +5 करने हैं, फिर इसके बाद इसमें -5 करने हैं, फिर +5 करने हैं, फिर -5 करने हैं इसके अंदर। अब मुझे बताओ इसका आंसर क्या होगा? बताओ। अब F जो है हमारा 6th पोजीशन पे आता है, हमें पता है F की पोजीशन क्या है? 6। तो 6 + 5 11 हो जाएंगे। 11 पे हमारा क्या आ जाता है? K आ जाता है। अगर हमें देखना है तो यहाँ पर एक K का ऑप्शन ये है, एक K का ऑप्शन यहाँ पर ये है, लेकिन अब हमारे को I का भी देखना पड़ेगा। I कितने पे आएगा? I हमारा आता है 9 पर। I आता है हमारा 9 पे। अब 9 में से 5 गए तो यहाँ पर कितना आ गया? 4 आ गया। इसका मतलब 4 पे हमारी कौन सी पोजीशन आती है? 4 पे हमारी कौन सी पोजीशन आती है? 4 पे हमारा D आता है। इतनी बात क्लियर है सबको? अब N हमारा कितने पे आता है? N आता है हमारा 14 पे। अब 14 + 5 कितने होते हैं? 19 होते हैं। और 19 पे हमारा क्या आ जाता है? S आ जाता है। ठीक है, तो ऐसे ही हम इस R के साथ करेंगे। R की पोजीशन क्या है? 18th है।
आर की पोजीशन क्या है हमारी 18th है। अब 18 में से 5 गए तो 13 बचे, और 13 पे हमारा क्या आता है, एम आता है 13th पोजीशन पे। तो हमारा जो आंसर आया वो क्या आ गया, KDSM। इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो गया। तो हमें लेटर्स की पोजीशंस के नंबर जो हैं वो याद करने ही पड़ेंगे। अगर इनको याद नहीं करते हैं तो हमारे क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे, या फिर हमारा टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। हमें क्या करना पड़ेगा, पहले ABCD Z तक लिखना पड़ेगा, फिर उनको उल्टा करके लिखना पड़ेगा। तो कम से कम मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप केवल और केवल असेंडिंग ऑर्डर में ही उनके नंबर्स को याद कर लो। बाकी जैसे प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस की तो आपको पता चल गया। अब D का अपोजिट क्या होता है, W होता है। H का अपोजिट क्या होता है, S होता है। अभी देख कर आए हैं ना हम। F का अपोजिट क्या होगा, तो U होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखें अब। तो क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि ट्रेड जिस तरीके से रिलेट करता है UQBCF को, ट्रेड जिस तरीके से रिलेट करता है TRADE। अगर आपको अभी प्रैक्टिस करनी है तो आपको क्या करना चाहिए, थोड़ा थोड़ा गैप देकर वर्ड्स को लिखना चाहिए। फिर उसके बाद यहाँ पर आपने लिख दिया U, फिर लिख दिया Q, फिर लिख दिया B, C और F। अब इनके नीचे सारे वर्ड्स आपने लिख दिए। अब यहाँ पर आप देखोगे तो T की पोजीशन होती है 20th, U होता है 21 पे, तो यहाँ पर कितना है, +1 है। अब बात करोगे तो यहाँ पर ये बताओ R पहले आता है या Q पहले आता है, तो आप कहोगे कि यहाँ पर तो -1 होगा, क्योंकि PQR, पहले P आता है, फिर Q आता है, फिर R आता है। तो Q हमारा कितने पे हो गया, 17 पे हो गई। क्वीन जो है हमारी वो कौन सी पोजीशन पे होती है, 17th पोजीशन पे होती है। R हमारा कितने पर है, फिर 18th पे है। S कितने पर है, 19 पर है। तो मेरे साथ बोलते रहो, आपको इनके ऑर्डर याद हो जाएंगे। अब यहाँ पर -1 हुआ, आगे चले A के बाद B आता है, यानी कि यहाँ पर इंक्रीमेंट हो रहा है 1 का। अब ये बताओ पहले C आता है या D आता है, C आता है, यानी कि D से -1 करेंगे जभी तो C आएगा। और ऐसे ही यहाँ पर हमने दोबारा से +1 किया तो ये हमारे सामने इसका फॉर्मेट बन गया। अब आपके सामने क्वेश्चन दे दिया कि इस प्लेट के लिए सही वर्ड बताओ, इस प्लेट के लिए सही वर्ड बताओ। इसको दोबारा से लिख लेते हैं। अब यहाँ पर ये प्लेट लिखी है PLAT और E, इसके लिए सही बताओ मुझे। तो इस प्लेट के लिए अगर मैं कहता हूँ कि यहाँ पर +1 कर दो, इसके अंदर क्या कर दो आप, +1 कर दो। अब +1 P के अंदर करा तो आप किसके ऊपर पहुँच गए, Q के ऊपर। अब मैं कहता हूँ कि आपको L के अंदर से -1 करना है, तो L के अंदर से -1 करोगे तो K पे पहुँच जाओगे, क्योंकि L होता है हमारा 12th पोजीशन पे। तो K कितने पे होता है, K होता है हमारा 11th पोजीशन पे, K होता है हमारा 11th पोजीशन पे। अब यहाँ पर -1 कर चुके हो आप, अब यहाँ पे दोबारा से +1 करोगे तो यहाँ पर B आ गया। अब T हमारा 20th पोजीशन पे होता है, तो यहाँ पर -1 करोगे तो 19th पोजीशन की बात कर रहे हो। इसका मतलब कि यहाँ पर क्या आना चाहिए, हमारा S आना चाहिए, क्योंकि S हमारा कितने पर होता है, 19th पोजीशन पे होता है। आगे चले फिर दोबारा से +1 करना है, तो E के अंदर +1 कर दिया। इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर हम कहाँ पे जा रहे हैं, F के ऊपर जा रहे हैं। E हमारा 5 होता है, F हमारा 6 होता है। तो आंसर इसके लिए अगर हम ढूंढने लगे तो हमें पता चला कि A ऑप्शन इसके लिए करेक्ट आंसर है, QKBSF, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, क्योंकि ये BSF है। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है या किसी को कोई प्रॉब्लम है? तो ये 5 क्वेश्चन हमने करे इसके। अब देखते हैं, देखो छठे क्वेश्चन को। अब इस फर्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, ये हमारा दूसरे टाइप का है। अब यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर लिखा है DRIVE और N, यहाँ पर लिखा है ड्रीवन। अब इस ड्रीवन के बारे में बताओ मुझे। इस ड्रीवन को हमने रिलेट किससे कर दिया, EIDRVN। अब मुझे ये बताओ, ये वर्ड हमारा उन्हीं वर्ड से लेकर बनाया गया है जो वर्ड हमारा ड्रीवन है। ठीक है, जो EIDRVN है इसके अंदर वो ही सारे वर्ड्स आ रहे हैं जो ड्रीवन के अंदर हैं।
तो यहाँ पर अगर हम इसको रिलेट करें तो डी की पोजीशन हमने थर्ड पोजीशन पे कर दी है। तो अगर मैं इस बी, ई, जी, यू, एम और एफ की अगर पोजीशन चेंज करने लगा तो ये बी उठकर मेरा थर्ड पोजीशन पे आ जाएगा। मैंने लिख लिया बिल्कुल। अब मैंने देखा कि जो आई है मेरा वो सेकंड पोजीशन पे आया है। तो जो मेरा आई है वो सेकंड पोजीशन पे आया है, तो ऊपर से ये जी जो है ये मेरा किस पोजीशन पे आ जाएगा, इस पोजीशन पे आ गया। ऐसे ही आएगा, ठीक है, किसी को प्रॉब्लम। और ये आर जो है मेरा ये इसके पीछे आया है डी के, यानी कि जो मेरा ई है वो कहाँ पे आ गया, इसके पीछे आ गया। अब मेरा जो यू है उसको मैंने उठाया, मैंने उस यू को किससे कंपेयर करके देखा भाई, किससे करके देखा होगा, वी से करके देखा होगा। तो मेरा यू यहाँ पर आ जाएगा और मेरा एफ यहाँ की यहीं रहेगा। अब मेरे पास इन सारे वर्ड में से एक वर्ड कुछ ना कुछ रह गया है। अब वो वर्ड कौन सा है जल्दी से बता दो। तो वो वर्ड है मेरा एम, वो वर्ड है मेरा एम, जिसको मेरे को सबसे आगे रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो डी की पोजीशन हमारी डी पर थी, आई की पोजीशन ये आ गई, ठीक है। फिर वी की पोजीशन यहाँ पर शिफ्ट हुई, तो ई की पोजीशन हमारी कहाँ जाकर शिफ्ट हो गई, यहाँ पर एन, एन के नीचे ही है। तो इनको हमें छेड़ना ही नहीं है। तो कुछ इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। सबको क्लियर है आंसर? तो इसका आंसर हो गया हमारा MGBEUF, यानी कि डी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट आंसर हो गया। अब इस क्वेश्चन को देखने के बाद हम चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की ओर। अब इस सेकंड क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा है, AG को रिलेट किया गया है IO से और EK को रिलेट किया गया है किससे, ये हमें अब इन क्वेश्चंस के अंदर बताने हैं, ठीक है। AG को रिलेट करना है IO से, तो क्यों ना हम इस A और इस G को क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं। जब इसको लिखेंगे तो हमें ये बताओ कि यहाँ पर जो I और O लिखा है मैंने, तो इनकी पोजीशंस भी लिख लेते हैं। अगर मैं कहता हूँ A हमारा 1 नंबर पे है, आता ही है क्योंकि I हमारा 9 पर है, तो यहाँ पर कितना प्लस किया गया होगा, +8 किया गया होगा इसके अंदर। तो G हमारा 7th पोजीशन पे होता है और O हमारा 15th पोजीशन पे होता है। इसका मतलब इसके अंदर भी कितना ऐड किया गया है, +8। अब जो E और K हमें दिया गया है, E और K, E और K जो दिया गया है, अब इनके अंदर हमें क्या करना है, इनके अंदर हमें +8 करना है। अब E का हमें पता है 5, K का हमें पता है 11 + 8 19 पे क्या आता है, 19 पे आता है S बाबू। 8 + 5 13 पे क्या आता है, M बाबू। 13 पे आता है M बाबू। तो यहाँ पर B ऑप्शन इसके लिए करेक्ट आंसर हो गया। कोई डाउट, किसी को परेशानी इसके अंदर? अब सेकंड क्वेश्चन के बाद चलते हैं हम अपने थर्ड क्वेश्चन के ऊपर। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या लिखा हुआ है, ADE रिलेट किया गया है FGH से। ADE हमारा रिलेट किया गया है FG और J से, FG और J से। अब यहाँ पर देखोगे तो मैंने लिख दिया A को, मैंने लिख दिया D को, मैंने लिख दिया E को, ठीक है। अब इसके बाद मैंने लिख दिया यहाँ पर F को, फिर लिख दिया G को और फिर लिख दिया J को। अब मेरे को वही काम करना है, 1 और F कितने पे होता है, 6 पे, यानी कि +5। अब D और G के बीच में कितना गैप हो गया, 3, क्योंकि ये 4 पे होता है, ये 7 पे होता है। तो 4 + 3 7, E हमारा 5 पे है, J हमारा 10 पे, यानी कि +5। तो हमारा अब जो वर्ड है उसके अंदर हम कितना कितना चेंज करेंगे, पहले वर्ड के अंदर +5 का करेंगे, दूसरे के अंदर +3 का करेंगे और तीसरे के अंदर हम कितना करेंगे, +5 का दोबारा से करेंगे। अब यहाँ पर इस KNO को लिख लो, KNO को लिख लिया। अब K की वैल्यू हमें पता है 11, N की वैल्यू हमारी 14, O की वैल्यू हमारी 15, तो +5 करा तो 16 पे आ गए, यानी कि P की बात कर ली हमने, P की बात कर ली। फिर हमने N के अंदर +3 करा, यानी कि 14 + 3, और क्वीन हमारी कितने पर थी, 17 पे, तो हमने लिख दिया PQ। अब यहाँ पर +5 करेंगे। अब 20 किसकी पोजीशन होती है हमारी, T
टी की पोजीशन होती है, तो टी 20 पे आ गया, क्यू 17 पे आ गया, पी हमारा 16 के ऊपर आ गया, तो पी क्यू टी इसके लिए राइट आंसर हो गया। पी क्यू टी इसके लिए क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। अब देखें क्वेश्चन नंबर 4 को। अब इस क्वेश्चन नंबर 4 को आप करने की कोशिश करो पहले, फिर हम इसके बाद इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो कैसा लग रहा है आपको, क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे? अब देखो यहां पर हमारे पास Q, D, X और M है। क्या है हमारे पास? Q, D, X और M। अब इस Q, D, X, M के लिए हमारे पास क्या लिखा है? S, F, Y और N लिखा है। अब हमें पता है कि M के बाद N आता है, तो हमने यहाँ पे +1 लिख लिया इसके लिए। X के बाद Y आता है, +1 होता है। D के बाद F कब आता है? D हमारा 4th पोजीशन पे है ये, तो इसके अंदर हमारा कितना गैप है? +2 का। और इसके अंदर भी हमारा कितना गैप है? +2 का। अब आपसे पूछ लिया U, I, O, Z। अब U के अंदर +2 करो, U के बाद क्या आएगा? V, और V के बाद आएगा हमारा W, तो हमने लिख लिया यहाँ पर W। I के बाद क्या आएगा? I के बाद हमारा क्या आएगा, बताओ जल्दी। I के बाद हमारा J आएगा, क्योंकि I हमारा 9 पे होता है, J हमारा 10 पे होता है और K हमारा 11 पे होता है, तो यहाँ पर K आ गया। और यहाँ पर +1 करोगे इसके अंदर O के अंदर, तो ये P हो गया। Z के अंदर +1 कर दिया, तो आपने इसके अंदर क्या आ जाएगा? ये दोबारा से A आ जाएगा। 26 के बाद प्लस दोबारा करोगे तो 27। अब 27 के ऊपर दोबारा से क्या चलता है हमारा? ABCD ही चलता है ना। अगर उसको हम एक लूप के अंदर दोबारा से चला देते हैं तो हमारा आंसर इसके लिए हो गया WKPA। क्या हो गया? WKPA। यहाँ पर हमने किया है +2, यहाँ पर किया है +2, यहाँ पर किया है +1, यहाँ पे क्या किया है हमने? +1। इतनी बात सबको समझ में आ रही है? ठीक है, किसी को कोई डाउट है इसके अंदर? तो क्वेश्चन नंबर 4 हमने कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर हमारे सामने वर्ड है ASTN। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर ASTN वर्ड है। अब इस ASTN के अंदर हमें क्या करना है, ये देख लो। ASTN करना कुछ नहीं है, सीधा वर्ड लिखना है और देखना है इसके बाद इसके अंदर क्या हो रहा है। अब मुझे ये बताओ 1 और 26 कोई इसके अंदर तालमेल है? यानी कि यहाँ पर अगर हम A में से -1 कर देते हैं तो हम Z की तरफ पहुँच जाते हैं। ठीक है, ऐसे ही S हमारा 19 पर होता है और T हमारा 20 पे होता है, यानी कि यहाँ पर +1 किया जा रहा है। ठीक है, अब T हमारा 20 के ऊपर है और S हमारा 19 के ऊपर है, यानी कि यहाँ पर -1 किया जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर N हमारा 14 पे है, O हमारा 15 के ऊपर है, यानी कि यहाँ पर हमारा क्या किया जा रहा है? +1 किया जा रहा है इसके अंदर। तो क्वेश्चन है कि जो MSUB है इसके अंदर जब हम पहले -1 करेंगे, फिर +1 करेंगे, फिर -1 करेंगे, फिर +1 करेंगे, तो क्या आएगा? C आ गया। S के बाद T आ गया। अब T और C हमें चेक करना है किसके अंदर है। अगर हमें और भी क्वेश्चन नहीं करना तो D ऑप्शन इसके लिए हो सकता है कि यहाँ पर L आ जाएगा, यहाँ पर हमारा T आ जाएगा। सबके डाउट क्लियर है भाई? L हमारा कितने पे होता है? 12 पे होता है। M कितने पे होता है? 13 पे होता है। S हमारा 19 पे होता है। T हमारा 20 पे होता है। T 20 पे होता है। U हमारा 21 पे होता है। क्लियर है? डाउट कोई? तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमें लिखा है फिल्म। अब इस फिल्म को हमें चेंज किसके अंदर करना है? ADG और H के अंदर। ADG और H के अंदर चेंज करना है। अब यहाँ पर हमने लिखना शुरू करा FIL और M। ये लिखो दी हमने मूवी का नाम। क्या लिख दिया हमने इसके अंदर? मूवी का नाम लिख दिया है। अब इसके बाद मैं क्या करता हूँ? ADG और H लिख दिया। अब मुझे ये बताओ, ये 1 पे है, ऐसे नहीं लिखते, चलो इसको लिखते हैं हम 1 4 7 8। ठीक है, पोजीशन लिख दी। अब इनकी पोजीशन बताओ मुझे। F होता है 6 पे, I होता है कितने पे? 9 पे, L होता है 12 पे, M होता है 13 पे।
13 में से 8 गए, -5 आएंगे, ठीक है। 12 में से 7 गए, -5 दोबारा से, यहाँ पर दोबारा से -5 और यहाँ पर दोबारा से -5 हो गए। अब अगर कोई बच्चा ये कहता है कि अगर यहाँ पर +5 लेकर चलें, तो +5 तो पॉसिबल नहीं है भैया, f हमारा बड़ा है, उसमें से -5 करेंगे जब भी तो हम नीचे जाएंगे, जब भी तो a की तरफ जाएंगे। अगर आप यहाँ से इसको ऐसे रिलेट करोगे तो आप +5 लिख सकते हो, अगर आप ऊपर से नीचे रिलेट कर रहे हो इसको ऐसे, तो आपको बड़े में से छोटा घटाना है। इसका मतलब क्या है कि आपको नीचे आना है, तो -5 करना पड़ेगा। अब f इस पोजीशन पे, यहाँ से नीचे उतारोगे इसको तो माइनस करोगे ना, तो यहाँ पर देखा तो सबके अंदर सेम डिजिट हमारी माइनस हो रही है। तो मैं चाहता हूँ कि इस क्वेश्चन को आप खुद से करो। अब मिल्क किसके अंदर चेंज हो जाएगा, कर लोगे? m 13 पे है, i 9 पे है, l 12 पे है, k 11 पे है, -5 -5 -5 करना है, कर लो जल्दी से। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा इसके लिए -5 होगा तो 8 पे h आ जाएगा, फिर आएगा 9 - 5 d, फिर आ जाएगा 12 - 5 7 7 g 7, तो यहाँ पे हो गया g, और k 11 में से -5 6 यानी कि f। तो इसका आंसर हो जाएगा h d g और f, h d g और f। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। अब इस क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर हमारे पास वर्ड दिया गया है QPRS। हमने लिखना शुरू किया वर्ड को Q P R और S, उसके बाद इससे रिलेटेड वर्ड T U W V। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है, इसके अंदर काउंटिंग लिखनी है। सबसे पहले क्या लिखना है, इसकी काउंटिंग लिखनी है। Q हमारा 17 पे आता है, T हमारा 20 पे आता है, यानी कि +3 कर रहे हैं इसके अंदर। P हमारा 16 पे आता है, U हमारा 21 पे आता है, यानी कि +5 कर रहे हैं इसके अंदर। R हमारा 18 के ऊपर आता है, W हमारा 23 के ऊपर आता है, यानी कि दोबारा से +5 हुआ है। S हमारा 19 पे आता है और V हमारा 22 पे आता है, यानी कि यहाँ पर +3। अब जो फॉर्मेशन चल रही है यहाँ पर किस चीज़ की चल रही है कि पहले +3 होगा, फिर +5 होगा, फिर +5 होगा और फिर उसके बाद +3 होगा। तो सेम पैटर्न हमें किसके अंदर अपनाना है, बोलो? सेम पैटर्न हमें अपनाना है J I K और L के अंदर, J I और K और L के अंदर। अब J हमारा 10 के ऊपर है, I हमारा 9 के ऊपर, K 11 के ऊपर, ये 12 के ऊपर। तो 10 + 3 13 यानी कि M की बात करी, 9 + 5 14 यानी कि N की बात कर ली हमने, K + 5 यानी कि 11 + 5 16 यानी कि P की बात हो चुकी है। अब 12 + 3 15, 15 पे आता है O, MNOP। तो हमारा आंसर हो गया MNPO। हमारा आंसर हो जाएगा MNPO, MNPO। बी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अब करते हैं 8 को, ठीक है? किसी को डाउट है इसके अंदर? मेरे को लिखना पड़ेगा क्या इसके लिए कि M हमारा 13 पे है, N 14 पे है, P 16 पे है, O 15 के ऊपर है, ठीक है? अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की। अब इस क्वेश्चन नंबर 8 को देखोगे तो इस क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर हमारे पास वर्ड है FJUL और BOQQ। अब इनकी काउंटिंग लिखना शुरू करो जल्दी से। तो इनकी काउंटिंग में क्या आ जाएगा, वही बात है कि आपको देखना है कि F 6 के ऊपर है, B कितने के ऊपर है, 2 के ऊपर है, तो यहाँ पे कितना हो रहा है, -4 हो रहा है। तो सेम क्वेश्चन आप कर लोगे, इतना मुझे भरोसा है। फिर भी अगर क्वेश्चन नहीं होते तो मैं आपको सॉल्यूशन की बुक कॉपी प्रोवाइड कर दूंगा, यानी कि नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं, क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अब क्वेश्चन देखते हैं 9th। अब इसके अंदर लिखा है MAD, मैड, और ये है हमारा JXA। अब JXA, अब इसके अंदर देखोगे आप तो इसके अंदर क्या हो रहा है, इसके अंदर भी सेम हो रहा है, ठीक है? कि भैया J हमारा किसके ऊपर है, एक सेकंड, J हमारा किसके ऊपर है, M 13 पे है, J 10 पे है,
तो यहाँ पर -3 चलेगा। यहाँ पर दोबारा से a और x के बीच में रिलेशन, तो ये भी दोबारा से -3 के ऊपर जा रहा है, और d और a के बीच में भी -3 का रिलेशन है। तो यहाँ पर जो हमारा रन है r u n, तो r 18 पे, u 21 पे, n हमारा 14 के ऊपर, तो -3 करेंगे तो o पे आ जाएगा एक, तो u में 21 में से 3 गए 18, 18 पे क्या आता है, r आता है, r लिख लिया हमने, और यहाँ पर आ जाएगा हमारा 14 में से 3 गए 11, तो यानी कि k 11, r 18, o 15। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। अब इस क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर कुछ भी नहीं है देखने लायक, क्योंकि यहाँ पर क्या करा इन्होंने, पहले लिया कैपिटल D, फिर लिया स्मॉल d, और फिर उसके बाद a, और इसको रिलेट कर दिया a d d से। अब यहाँ पर 2 d थी, एक छोटी बड़ी, तो दोनों को हमने यहाँ पर क्या कर दिया है, कैपिटल कर दिया है। तो सेम यहाँ पे r r b लिखा है, तो हमें क्या करना है, इन दोनों को बड़ा करना है ऐसे, और इस छोटे को आगे लगाना है। तो आंसर हो गया इसका बी आर आर, आंसर हो गया इसका बी आर आर। अब क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। तो 11th में क्वेश्चन नंबर में आपको दिया गया है कैट के बारे में। अब इस कैट का मतलब होता है बिल्ली, ठीक है, बिल्ली CAT। चलो बिल्ली से बात करते हैं, इसको कर दिया DDY। अब +1 +3, ठीक है, और इसके अंदर कितना हो गया, t हमारा 20 पे होता है और y हमारा 25 पे, तो इसके अंदर हो गया +5, ठीक है, t 20 पे होता है और ये हमारा कितने पे हो गया, 5 के ऊपर, तो y हमारा हो गया 25। तो अब ये ही रिलेशन हमारा किसके अंदर करना है, हमें बिग के अंदर। b हमारा 2 पे होता है, i हमारा 9 पे होता है, g हमारा 7 पे होता है। तो 2 + 1 यानी कि c की बात करी है। अब 9 + 3 12 यानी कि l की बात करी है, और g 7 में 5 यानी कि 12 यानी कि l, तो CLL हमारा कोड इसके लिए बन जाएगा, CLL कोड हमारा इसके लिए बन जाएगा। किसी को कोई डाउट है इसमें? क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर हमने देखा कि हमारे सामने लिखा है KMF, KGF नहीं KMF, और यहाँ पे लिखा है LLH। अब K हमारा 11th पोजीशन पे है, ये 12th पे है, ये 13th पे है, ये 12th पे है, ये 6th के ऊपर है, और ये 8th के ऊपर है। तो इसके अंदर कितना गैप आ गया, पहले बात करी इसने +1 की, फिर इसने बात करी -1 की, फिर उसके बाद इसने बात कर दी +2 की। तो सेम हमें RMS के अंदर भी करना है। तो अगर यही करेंगे, +1 करेंगे, तो R के बाद क्या आता है, S आता है, फिर इसके बाद इसके अंदर आ जाएगा हमारा L, और यहाँ पे S में से 2 + L और S + 2 यानी कि यहाँ पे आ जाएगा हमारा U, ठीक है। तो SLU इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा SLU। इतनी बात क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 को देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर BIGE फिर से वही वर्ड है, इसको हमें क्या करना है, JQOM। अब 2 10 I 9 17 7 15 यानी कि 8 का गैप तो यहीं पर ही है, 5 13 13 में से 5 गए, 8 का गैप है, ठीक है। यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर भी 8 का गैप है, यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर भी 8 का गैप है। तो इस 8 के गैप के साथ ही हमें अब क्या बनाना है, RYWU। तो यहाँ पर R के बाद सुनो, अब यहाँ पर अगर हमारे पास R लिखा है, इसका मतलब क्या है कि ये R हमारा इसके अंदर जब हम +8 कर देंगे तो ये कितने पहुँच जाएगा, R कितना होता है 18, और 18 + 8 26 यानी कि Z के ऊपर पहुँच जाएगा। ये Y जो है, अब इस Y के अंदर हम 8 करेंगे, तो Y के अंदर 8 करने के बाद तो भाई U V W X Y, फिर Z, फिर A, फिर B, फिर C, फिर D, फिर E, फिर F, फिर G आएगा। अब ये देख लो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, +8 करते ही हमारे पास जो वर्ड आएगा वो क्या आ जाएगा, G आ जाएगा। तो ये नहीं सोचना कि इसमें हम Z से ऊपर क्रॉस कर गए हैं तो हमें इसके अंदर आंसर नहीं लगाना पड़ेगा, आंसर लगाना पड़ेगा, क्योंकि Z के बाद हमारे दोबारा से A B C D E F G H ये ही लेटर्स दोबारा से चालू हो जाते हैं। क्लियर है?
तो हमारा यहाँ पर y के लिए +8, y के अंदर +8 होने पर क्या आ जाएगा, g आ जाएगा। क्या आ जाएगा, g आ जाएगा। ऐसे ही w के अंदर +8 होने पे ये पहुँच जाएगा किसके ऊपर, e के ऊपर पहुँच जाएगा, क्योंकि w की पोजीशन होती है हमारी 23, ठीक है, y की पोजीशन होती है हमारी 25 और u होता है हमारा 21 पे। तो 21 + 8 यानी कि 29 की बात कर रहे हैं, 26 तक तो z ही रहता है। अब 27, 28 और 29 की बात करनी है, यानी कि a, b और c की बात करनी है। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा c। क्लियर है सबको, किसी को कोई डाउट है इसमें? फिर बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर अब 14 की। अब क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर आपने देखा कि लिखा हुआ है हमारे पास क्वेश्चन ई जे ओ टी। अब ई जे ओ टी, ई पे 5 पे आता है, जे 10 पे आता है, ओ 15 पे आता है, टी हमारा 20 पे आता है। और ये एक हमारी इन वर्ड्स को याद करने की शॉर्ट ट्रिक भी होती है। अगर वाई और लगा दोगे तो वाई हमारा 25 पे आता है। तो ये किसकी बात कर रहा है, ई ज्योति की बात कर रहा है। ये किसकी बात कर रहा है, ए ज्योति की। किसकी, ए ज्योति। अब इस ए ज्योति के अंदर हमें क्या करना है, ए ज्योति को किस में चेंज कर दिया इसने, वी क्यू एल जी। इसको हटा दो थोड़ी देर के लिए क्योंकि ये हमारे क्वेश्चन के अंदर है नहीं। तो अब v के बारे में सबको पता है कि v किस पोजीशन पे आता है। भाई v किस पोजीशन पे आता है पता है किसी को? तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, देखो अब e का और v का रिलेशन अगर हमें देखना है तो हमें क्या पता चल रहा है कि यहाँ पर ये v हमारा अगर उल्टा करके देखें, w x y z 1 2 3 4 5 6, ये वाला तो जो फर्स्ट क्वेश्चन करा था सेम वही कॉन्सेप्ट आके अटक गया है। अब हमारा ये ई भी 5 पे और वी भी 5 पे। इसका मतलब कि यहाँ पर हमें लेटर्स को एक बार इंक्रीजिंग ऑर्डर में 1 2 3 के साथ लिखना होगा और एक बार लेटर्स को डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर 1 2 3 पोजीशन के साथ ही लिखना पड़ेगा। तो हमारा इसका आंसर ये बन जाएगा। अब ई को वी से रिलेट कर दिया इन्होंने, तो ऐसे ही हम बाकियों को रिलेट कर लेंगे। तो अब जो हमारा बी जे एल क्यू होगा, तो इसके अंदर हमारा बी के लिए, बी हमारा 2 पे है तो वाई भी तो हमारा 2 पर है, वाई हमारा 2 पे ही आता है। जी हमारा 7 पे है तो जी के लिए क्या आएगा बताओ, क्या आएगा? जी के लिए हमारा टी आ जाएगा, वाई टी एल, एल के लिए अभी पढ़ के आए थे क्या आता है, ओ आता है, और क्यू के लिए हमारा जे आ जाएगा। क्यू के लिए हमारा क्या आ जाएगा, जे आ जाएगा। तो कुछ इसी टाइप के हमें क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। और ऐसे ही क्वेश्चन हमारे एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं, ज़्यादा टफ नहीं आते। किसी के अंदर +1 करवा लेते हैं, किसी के अंदर +2 करवा लेते हैं, किसी के अंदर +1 या ± करवा लेते हैं, ठीक है। किसी में कॉन्स्टेंट प्लस करते हैं कि हर डिजिट के अंदर +1 +1 +1 होगा। किसी के अंदर क्या कर दिया, एक में +1 करवा दिया, एक में +2 करवा लिया, एक में +3 या एक में -3 करवा लिया। तो ये एग्जामिनर के ऊपर होता है कि वो हमें किस टाइप का क्वेश्चन देता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। अब ये क्वेश्चन नंबर 15 और 16 देखेंगे, फिर उसके बाद आपको कहेंगे अलविदा। अब यहाँ पर देखोगे तो कहाँ लिखा है, ये लिखा PALE। अब इस पेल को हमें किससे रिलेट करना है, LEAP से। अब आपको ये दिखाई नहीं दे रहा PALE, ये वर्ड हमें तुरंत दिख जानी चाहिए, ठीक है। क्योंकि प्रैक्टिस करोगे, मैंने भी प्रैक्टिस करी होगी, जब भी मुझे पता है कि यहाँ पर देखो LEAP। तो अब मुझे क्या करना है, इस P के लिए ये वर्ड लास्ट में लिया है, P को हमने उठा के लास्ट में रख लिया। तो यहाँ पर पोश के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, इस P को उठाकर हमें कहाँ रखना पड़ेगा, बिल्कुल लास्ट में रखना पड़ दिया, ठीक है। अब इस O को उठा के मैंने कहाँ रख दिया, इस O को उठा के इसके लिए मैंने देखा A को मैंने P से पहले रखा है, यानी कि O को मेरे को कहाँ पे रखना पड़ेगा, यहाँ पे रखना पड़ेगा, रख दिया है। अब मैं लास्ट वाले E को उठाकर रखता हूँ, तो लास्ट वाले E को मैंने 3rd पोजीशन पे रखना है, तो मैं इस H को उठा के यहाँ पे रख देता हूँ, ठीक है। और बाकी बचा मेरा S,
तो वो एस तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा, तो हमारा वर्ड बन जाएगा यहाँ पर SHOP शॉप, SHOP शॉप। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर सी ऑप्शन की बात कर ली। अब क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। अब इस क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर हमारे सामने लिखा है मुंबई LTLAZH, मुंबई LTMUMBAI और LTLAZ और H। अब इसके अंदर क्या करेंगे, वही काम करना है हमें। क्या काम करना है भाई, देखो 13L12 -1 कर रहे हैं, U हमारा 21T20। अब यहाँ पर क्या हो रहा है बताओ, -1 कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही M13L12, तो ये दोबारा से हमारा -1, यानी कि इसके अंदर जो सीरीज चलेगी ये 2 पर है, ये 1 पे है, ये भी -1, ये A पर है, ये 1 पे है, ये 26 पे है। यानी कि A से Z पे जाना है तो दोबारा से अगर A से Z पे जाना होगा YZ, तो यहाँ पर इसके लिए आएंगे तो माइनस करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ना होगा तो प्लस करेंगे, B की तरफ जाना होगा तो यहाँ पर हमारा -1 हो गया। I के लिए हमने देखा तो I के लिए हमारे पास क्या होता है 9 और H होता है हमारा 8, यानी कि यहाँ पर भी -1 हो रहा है। तो दिल्ली के लिए भी सेम DELHI, दिल्ली के अंदर -1 करेंगे तो यहाँ पर C आना चाहिए, E के अंदर माइनस करेंगे तो D आएगा, L के अंदर करेंगे तो K आ जाएगा। तो CDK दो ऑप्शन है हमारे पास, CDK। H में से अब क्या है, H8 है तो यहाँ पर G आना चाहिए। अब यहाँ पर देख लो, यहाँ पे दोबारा से G भी आ गया। तो क्वेश्चन को बिल्कुल लास्ट तक अटका कर रखा है। I 9 है, अब H क्या होता है हमारा 8 होता है, तो यानी कि सी ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। CDKGH इसके लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो आज की क्लास में इतना ही। बाकी क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस के लिए दिए जाएंगे, तो उसके अंदर एक प्रैक्टिस शीट होगी जिसके अंदर ये क्वेश्चंस होंगे, प्लस में और बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे। जिस तरह की ये क्वेश्चंस आपके सामने हैं ऐसे ही ये क्वेश्चंस होंगे, और इनकी एक सॉल्यूशन शीट भी आपको प्रोवाइड की जाएगी कुछ इस टाइप की, जिसके अंदर आपके सॉल्यूशंस पहले से लिखे होंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टाइप 3 को देखेंगे, टाइप 3 के अंदर क्या करते हैं। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।